8वां सवाल क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए अब सभी कंडीशन अवतल दर्पण की लगाएंगे। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस का। कह रहा है h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से यहाँ h है, गड़बड़ हो गया है। h ऊंचाई, ये h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात करो। अवतल दर्पण से एक वस्तु रखी है, कितनी ऊंचाई की, ऊंचाई y1 यानी लंबाई, वस्तु की ये क्या है, ऊंचाई कितनी है, h है। तो कितनी दूरी पर रखी है, अर्थात u दूरी में वस्तु रखी होती है, u पूछा है, ताकि आवर्धन दुगना हो। आवर्धन कैसा हो, m बराबर 2 गुना हो। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक कंडीशन दे रखी है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते चले जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। फिर अवतल दर्पण से h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात करो। दर्पण से वस्तु जो रखी है h ऊंचाई की, वो कितनी दूरी पर रखी है, वो दूरी ज्ञात करो। जबकि आवर्धन दुगना है, m कितना है, 2 गुना है, अर्थात 2। और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन काय का होता है, माइनस का। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस का लेते हैं। काय का लेते हैं, माइनस का लेते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो m बराबर हम काय के लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और m का फार्मूला क्या होता है, वही माइनस का v बटे u बराबर माइनस का 2। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2u। ये v का मान आ गया, हमको u का मान पूछा गया है। चलो u का मान निकालते हैं। तो सूत्र लगा देते हैं फिर वही हम, क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है, माइनस का 10, तो 1/ माइनस का 10 बराबर v का मान कितना है, 2u प्लस u निकालना है तो u। यहाँ 2u है, यहाँ u है, तो यहाँ हम 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ एलसीएम क्या हो गया, बराबर। तो ऊपर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस हो तो घटा देते। तो ये क्या लिखा है, माइनस का 1/10 लिखा हुआ है ये। अब 2 + 1 ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 2/2u। एलसीएम बराबर हो गया। और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2u। इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो माइनस का 2u हो जाएगा, बराबर 10 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 30 हो जाएगा। तो u बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। दूरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। तो अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और दुगने आकार का बनेगा, ये दुगना आकार का। इसका 9वां सवाल देखते हैं आगे। ये देखते हैं 9वां सवाल। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, फिर वही कंडीशन आ गई अवतल दर्पण की।
तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है। बहुत अच्छा इस सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा भी है बहुत। इसको देखते हैं थोड़ा। कह रहा एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 है, दर्पण से वस्तु की दूरी पहले कितनी है 15, तो u बराबर 15, और अवतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी काय की होती है, माइनस की होती है। फिर 9 कर दिया है तो ये u1 मान लेते हैं, फिर कितनी कर दी जाती है, u2 माइनस का 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है। तो प्रतिबिंब पहले की अपेक्षा 3 गुना आवर्धित होता है। तो जब वस्तु 15 सेंटीमीटर में रखी गई है तो जो आवर्धन है मान लेते हैं m1 है, वो कितना है, m है। और जब 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो आवर्धन कितना हो जाता है, पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक, तो 3m हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 3m हो जाता है। तो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी याद करना है, f। ये तो इस सवाल को हल करने से पहले हम फार्मूला एक बताते हैं, देखते हैं कि दर्पण का फार्मूला तो वही होता है आपका क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इस सूत्र में हम फार्मूला निकाल रहे हैं इस सवाल को लगाने के लिए, इस सूत्र में अगर हम v का दोनों पक्षों में क्या करा दें, गुणा करा दें, तो ये क्या आ जाएगा, v/f बराबर, v का गुणा कराएंगे 1 में कराओ तो v/v है, प्लस इधर कराएंगे तो v और अपान में क्या है, u है, v से v कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, v/f बराबर 1 प्लस v/u। अच्छा, इसे v/u का मान तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v/f माइनस का 1 बराबर v/u। और आवर्धन क्या होता है, फार्मूला आवर्धन का m बराबर होता है माइनस का v/u। तो ये v का मान अगर हम v/u का मान यहाँ रख दें आवर्धन के सूत्र में, क्या माइनस, और v/u का मान क्या, v/f और माइनस का 1, तो m बराबर क्या आ जाएगा, एलसी तो माइनस, तो आ जाएगा v माइनस का f/f हो जाएगा, एलसीएम ले लिया। अगर माइनस का हम गुणा करा दें अंदर तो m बराबर आवर्धन क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का f हो जाएगा, v माइनस का हो जाएगा, प्लस का f हो जाएगा और v माइनस, तो अर्थात f माइनस v/f। एक आवर्धन का फार्मूला ये आ गया आपका। जब आवर्धन दिया हो और v दिया हो, यह पूछ रहा हो, तो ये सूत्र लगा देंगे, लेकिन इसमें v का मान दिया नहीं, u का मान दिया है। तो इसी प्रकार अगर हम आवर्धन का सूत्र u के पदों में निकालें, आवर्धन का फार्मूला f और u के पदों में निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में u का गुणा करा देंगे। इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा कराएंगे, u का, उसको भी देखते हैं। तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम u का गुणा करा दे रहे हैं, ये तो ये क्या आ जाएगा, u/f बराबर, u का गुणा कराओ तो u/v प्लस u/u, ये कैसे गुणा करा दिया हमने, तो ये आ गया u/f बराबर u/v और प्लस का 1।
1 को इधर ले आते हैं तो इधर u बटे एफ है, माइनस का 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा u बटे v। एलसीएम लो तो आ जाएगा u माइनस का f बटे f। देखो f का गुणा u माइनस एफ बटे f बराबर u बटे v। इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा f बटे u माइनस का f बराबर v बटे u। व्युत्क्रम करने पर क्यों किया हमने, क्योंकि आवर्धन का फार्मूला v बटे u होता है। अब फिर यहाँ फार्मूला लगाओ, आवर्धन का सूत्र लगा देते हैं, क्या, m बराबर माइनस का v बटे u। तो m बराबर माइनस v बटे u का मान कितना है, ये रख दो, f बटे u माइनस का f, ये ठीक। अब अगर हम ऊपर माइनस का f है, नीचे माइनस का कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, f माइनस का u हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक फार्मूला तैयार हो गया m बराबर f बटे f माइनस का u, ये। तो अब आवर्धन का फार्मूला देखो, फोकस दूरी और u के पदों में है, तो यहाँ आवर्धन और फोकस दूरी पूछा है, u दिया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला। अगर v दिया होता तो फिर ये लगाते, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते। आप लोग बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, m बराबर क्या दिया है, f बटे f माइनस का u, और दो स्थितियाँ हैं, दोनों हम लगा देंगे। देखते हैं इस सवाल को, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखते हैं, तो जब आवर्धन m1 है, क्या है m1, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, m1 बराबर f बटे f माइनस u, कितना है, u1 है, तो u1, ये सूत्र लगा देंगे। तो m1 आपका कितना दिया है, m, m1 कितना दिया है, m बराबर f बटे f माइनस u1 का मान माइनस का 15, तो m बराबर आ जाएगा f बटे f प्लस 15, माइनस माइनस प्लस, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु की दूरी 9 कर दी जाती है तो आवर्धन पहले का कितना हो जाता है, 3 गुना। फिर ये सूत्र लगा देते हैं, तो m2 बराबर क्या, फार्मूला लगा देंगे हम, f बटे f माइनस u2, ये सूत्र लगाएंगे द्वितीय स्थिति में। तो m2 कितना है, 3m है, बराबर f बटे f माइनस u2 कितना है, माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 3m बराबर f बटे f प्लस का 9, समीकरण 2। f का मान निकालना है, तो 2 में 1 का हम क्या डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 2 में डिवाइड करो समीकरण 1 का, तो 2 क्या, इधर 3m बराबर f बटे f प्लस 9, ये समीकरण 2 है। 1 से डिवाइड के तो समीकरण 1 क्या है, ये m, डिवाइड करो m, इधर क्या है, f बटे f प्लस 15, ये यम से m क्या होगा, कैंसिल, इसका गुणा कहाँ होगा, इसमें, इसका गुणा कहाँ होगा, इधर, तो ये f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इधर क्या बचा आपका 3 बराबर,
ये ऊपर चला जाएगा तो f प्लस 15 अपान f प्लस 90 है, f प्लस 9। फिर यह गुणा करा तो क्या आ जाएगा 3f प्लस 9 तिरका 27। 1 को गुणा इसमें कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा f प्लस 15। f को इधर ले आते हैं तो 3f माइनस का f बराबर उधर क्या है 15, ये उधर जाएगा तो माइनस का 27। 3f में एक f जाएगा तो क्या बचेगा 2f। 15 में 27 जाएगी तो माइनस कितना हो जाएगा 12। तो f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये सवाल है।